कथा तुम्हारी सुबग सरनाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबग सरनाना। कैसे कान बने कथा सुनने के लिए? श्रवण समुद्र, कान का आकार कैसा हो? श्रवण कानों का आकार कैसा होना चाहिए? कितने बड़े कान हों एक साधक के, कितनी सुंदर बात। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबग सरनाना। समुद्र जैसे कान हो, भरे निरंतर, भय न पूरे। रूरे कथा सुनने के लिए कान समुद्र जैसे बना के रखे, इतनी सुने शताब्दी युगों से। ए सुनत अघाई, रामगधा ये सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नहीं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबग सरनाना, तुम्हारी सुबग mama gama ga 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 ni ga ga ni da da ni ga 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 mama gama ga 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 ma da 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 ma da ma ga ma ga ga ma da ni 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 da ni da ma ga ga ma da ni da ni da ga ma ga 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 da ni da ni da ma ga 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 da ni da ni da ga ma da ni da da ni da ma ga da ni da ma ga da ni da ma ga समाना, कथा तुम्हारी सुबग सरनाना। गम ध नि सा ने ध म गम ग सा नि सा ग म ग सा नि सा ग म ध म ग म ग सा नि सा ग म ध नि सा नि ध नि ध म ग म ग सा ग म ग सा। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र सनम, कथा तुम्हारी सुबग सरनाना, जिनके श्रवण समाना, कथा तुम्हारी सुबग सरनाना, कथा तुम्हारे सुबग सरनाना। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबग सरनाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबग सरनाना। ये एक स्वाभाविक बात है कि पूर्णता के लिए, सागर बनने के लिए नदियां भागती रहती हैं। तो हर जीव में पूर्णता की एक स्वाभाविक मांग है, प्रत्येक जीव। तो जो हमारी एक पूर्णता की मांग है, आनंद की मांग, समग्र होने की मांग, अनंत होने की मांग, कि हम अनंत हों, समग्र हों, एक वो हाथ लगे जिसमें अभाव न रहे, कमी न रहे,
उसी मांग के लिए तो दौड़ रहे हैं हम। अज्ञानता में वो अर्थ बड़ा दिखता है, सम्मान बड़ा दिखता है, पद बड़ा दिखता है, प्रतिष्ठा बड़ी दिखती है, कभी कुछ रूप दिखता है, कुछ पदार्थ बड़े दिखते हैं, कभी रत्न बड़े लगने लगते हैं कि रत्न पास आए, महंगी धातुएं हमारे पास आए, बड़ा पद प्रतिष्ठा मिल जाए, साधन मिल जाए, पर ये उसी दिशा की ओर दौड़ है, ये उसी दिशा की ओर दौड़ है कि एक बार कुछ वो हो जाए जैसे अभाव न रहे, तो आत्यंतिक दुख की निवृत्ति, कि दुख न रहे, कोई किसी प्रकार का दुख न रहे, तो एक अभाव पूर्ति की दौड़ है ना जीवन। उसमें ये कथा आपको एक अभ्यास दे देगी। फिर वो अभ्यास आपका यत्न पूर्वक होने लगेगा। आपके जो प्रयत्न हैं, यत्न हैं, वो फिर सध जाएंगे। एक अभ्यास हो जाएगा आपको सत्कर्म करने का, अच्छा सोचने का, परमार्थ का, परोपकार का, सद्गुण संचय का। निहार कैसे हो, प्रतिकार कैसे हो, किस तरह से छोटे छोटे जो द्वंद्व हैं उनमें हम अटक न जाएं, भटक न जाएं। जो छोटे छोटे द्वंद्व हैं, जो छोटे छोटे दुख हैं, जो छोटी छोटी कठिनाइयां हैं, उनमें ही हम अटक जाते हैं। कई बार एक बहुत छोटी सी चीज हमको अटका कर रखती है, दिवस भर के आनंद से वंचित रहते हैं, क्योंकि अभ्यास नहीं है हमको चोट खाने का। एक चोट लग गई कोई दृश्य से, घटना से, व्यक्ति, वस्तु, आकार और तो और स्वप्न, तो एक छोटा सा मल, छोटी सी घटना हमको अटका देते हैं। कथा सुनने के बाद अंतःकरण का एक और अभ्यास बन जाता है, और वो अभ्यास हमारी आध्यात्मिकता को विकसित करता है। हम एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखने लगते हैं। हमारा भौतिकीय दृष्टिकोण, हमारे जो दृष्टिकोण है उनमें बहुत हानि लाभ की जिसमें बात है, जय पराजय की, सुख दुख की, हर्ष शोक की, मान अपमान की, खोने पाने की, जीने मरने की, उसमें से निकलती है चेतना। अभी चेतना खोना पाना, जीना मरना, सुख दुख, हानि लाभ, हर्ष शोक, मान अपमान, जय पराजय, मेरा तेरा, उसमें उलझी रहती है। तो चेतना है, उस पूरी चेतना को अभ्यास नहीं है इस मकड़ जाल में से निकलने का, भ्रम जाल में से निकलने का। चेतना का अभ्यास नहीं है। चेतना अटकी है, भटकी है, वो सुख दुख में, मान अपमान में, हर शोक में, हानि लाभ में, जय पराजय में, मान अपमान में, मेरा तेरा, ये पाना और ये छोड़ना, ये सही और ये सही नहीं है, ऐसा होता और ऐसा क्यों हो गया, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक फिलॉसफी में आप फंसे रहते हैं, अपनी फिलॉसफी में। आपकी अपनी एक जीवन की कोई एक सोच, जीवन का अपना कोई एक ढंग, अपने तरीके का आपका कोई एक आपका अपना अभ्यास, पता नहीं वो कितना सही है आपके लिए। ये कौन बताए कि जो एक अभ्यास आप में है, एक आदत आप में है, एक ढंग आप में विकसित हुआ है, जिस ढंग से आप अपने को ग्रो कर रहे हैं, जिस ढंग से आप पनप रहे हैं, पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, जो यात्रा जीवन की, जो आप जीवन जी रहे हैं, वो एक अभ्यास के साथ, वो सही नहीं है आपका अभ्यास। क्योंकि आपका अभ्यास ऐन्द्रिक अधीन है, मनाधीन है, बुद्धि के आश्रय में है। आपका पूरा अभ्यास पदार्थों के आसपास का है। आपका पूरा अभ्यास भौतिकी अभ्यास है, वैषयिक अभ्यास है। आपका पूरा अभ्यास विषय पूर्ति है और कुछ नहीं है। आपका पूरा अभ्यास पदार्थों की प्राप्ति और कुछ नहीं है। आपका सारा अभ्यास सुख पाना है, सम्मान लेना है। आपका पूरा अभ्यास और कुछ नहीं। आपका अभ्यास उन विषयों की पूर्ति है जो आपको अच्छे लगते हैं। तो हमारा अभ्यास क्या है? विषयों का अभ्यास है हमारा। उन्हीं में हम कभी कभी आहत व्यथित होते हैं,
वहीं से दुख हमारे आसपास आकर खड़े होते हैं। तो क्या ऐसा अभ्यास बनाना चाहिए हमें, जिससे कि जीवन सुंदर बने, शांत हो, अच्छा बने, उसके आसपास आनंद आए, उसमें कहीं विकास की संभावनाएं दिखाई दें, उसे अच्छे अवसर हाथ लगे। तो वो एक जो अभ्यास बनता है वो सुनने से बनता है, और एक बार में नहीं, लगातार, बार बार, बहुकाल करिए सत्संगा, बहुकाल, एक लंबे समय तक। इसलिए इस वाक्य ने मुझे बहुत बार झकझोरा, जो मुझे मेरे गुरु से सुनने को मिला। मेरे गुरुदेव ने कहा कि साधना में 2 चीजें चाहिए, निरंतरता और दीर्घकालिकता। ये 2 अपेक्षाएं हैं साधना से, वो निरंतर हो, दीर्घकाल तक हो। कोई साधना निरंतर होनी चाहिए, भरे निरंतर, निरंतरता, निरंतरता, दीर्घकालिकता, और उसके साथ, उत्साह के साथ। और बिना विचार के साधना है, बिना विवेक और ज्ञान के साधना है, एक और बहुत संकोच के साथ, वो बिना भैया, बिना महापुरुषों के साधना है तो मनमुखी हो जाएगी। इसलिए उनके संरक्षण में, उनके आश्रय में, उनकी अधीनता में, उनके अंकुश के साथ साधना में उनका अंकुश चाहिए, जो सिद्ध पुरुष है। इसलिए साधना में सिद्धों का नैकट्य बहुत आवश्यक है। साधना में सिद्धों का नैकट्य, गुरु का नैकट्य। गुरु वो ग्रंथ भी हो, परिस्थितियां हैं, सत्पुरुष हैं, महापुरुषों की सलाह क्यों नहीं लेते? इसलिए वो जो अभ्यास है दीर्घकालिक तक और निरंतर अभ्यास, उसमें सदगुरु सन्निधि हो, गुरुजनों की निकटता हो, उनके आश्रय अवलंब में हो, उनकी आधीनता में हो। मैं तो और ये बात कहना चाहूंगा कि उनका अंकुश हो। साधना में निरंकुशता नहीं, साधना मनमुखी न हो, स्वेराचारी न बने, वो स्वच्छंद न हो जाए, अपने हिसाब से कर रहे हैं हम, ऐसा ना हो। इसलिए अभ्यास में भी आधीनता। तो निरंतर शास्त्र सुनने के बाद, चूंकि शास्त्र प्रमाण है, आप पहुंचेंगे। शास्त्र प्रमाण है, आप पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो प्रमाण है। अप्रमाणिक करोगे तो नहीं पहुंच पाओगे, पहुंचोगे तो कहीं और पहुंच जाओगे, जहां नहीं पहुंचना चाहिए था वहां पहुंच जाओगे। तो आओ कथा में चलें एक बहुत सुंदर से सूत्र वाक्य के साथ, कि परिणाम अच्छा नहीं आने वाला है तो ये करना भी सब व्यर्थ है। ये छोटा सा सूत्र वाक्य है। परिणाम अगर अच्छा नहीं आ रहा है तो ये करना फिर व्यर्थ सा ही है। ये कर क्या रहे हैं? अगर परिणाम अच्छा नहीं आने वाला है तो परिणाम कैसे आएंगे, इस पर कोई विचार हो जाए तो लाभ की बात है। परिणाम क्या आने वाले हैं? परिणाम क्या आएगा? करने से, सोचने से, बोलने से, जो कुछ ये किया जा रहा है इसका परिणाम क्या है? तो परिणाम पर विचार करके कुछ किया जाए, थोड़ा परिणाम पर विचार हो जाए कि इसके परिणाम क्या आएंगे, इसका सुफल क्या होगा, फलोपलब्धि क्या होगी, फलादेश क्या निकलेगा, इसके बाद का अर्थ क्या है। तो मुझे लगता है कि कुछ करना सार्थक हो सकता है। जैसे दिया जलाएंगे तो परिणाम क्या आएगा, तो छोटा सा बालक जानता है दिया जलाने के बाद का परिणाम प्रकाश है। फिर उससे क्या होगा? अंधकार की निवृत्ति। हम दिया जला रहे हैं, इसका परिणाम क्या है? एक छोटा सा बालक बड़ी उत्सुकता के साथ, एक छोटा सा बालक बड़ी जिज्ञासा के साथ, एक नन्हे से बालक को कभी आपने देखा होगा, वो दाएं बाएं झांक कर कुछ भी जानना चाहता है कि ये हो क्या रहा है, ये कर क्या रहे हैं घर के लोग। तो जैसे जैसे बालक में, जैसे से वो थोड़ा सा घुटने से के बल चल के फिर जैसे ही खड़ा होने का अभ्यासी बन जाता है और 2-4 कदम जब चलने लगता है और अब वो लोग चलने लगा, तो वो आपके आसपास आकर खड़ा होता है और वो देखता है ये कर क्या रहे हैं। और वो एक नन्हा सा बालक कभी देखे दिया जलते हुए तो वो देखता है कि अब क्या हुआ, तो देखता है प्रकाश हुआ दीप जलाने के बाद। तो सूत्र वाक्य ये है कथा आरंभ से पहले कि अब तक जो हम कर पाए हैं उसके परिणाम क्या हैं, अब तक जो कर पाए हैं उसके परिणाम क्या हैं, क्या कुछ ऐसा और करने की आवश्यकता है कि कुछ अच्छे परिणाम हाथ लगें। तो बढ़िया रिजल्ट के लिए आओ कथा शुरू करते हैं। एक अच्छा परिणाम हाथ लगे तो उसके लिए कथा आरंभ करते हैं।
और उसके लिए फिर एक बार और प्रणाम कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि गुरुजनों का फिर से आह्वान कर लें, एक बार और गुरुजनों की वंदना कर लें, क्योंकि वो वही प्रमाण है। ऐसा कहा गया कि महापुरुषों का जो आप्त पुरुष होते हैं, एक नया शब्द दे रहा हूं मैं आपको, आप्त पुरुष। जो आप्त पुरुष होते हैं, आप्त पुरुष उन्हें कहते हैं जो जागृत हैं, समर्थ हैं, त्रिकालदर्शी हैं, वीतराग हैं, रागद्वेष शून्य जिनका अंतःकरण है, अथवा जो साक्षात्कार संपन्न है, ब्रह्मनिष्ठ हैं, और जो शास्त्र विहित वेद विहित ही जीवन जीते हैं, जिनमें कभी लोग ठहर नहीं पाता, जिनके सकल अंतःकरण में संसार पल भल के लिए नहीं रुक पाता, ऐसे सत्पुरुषों को आप्त पुरुष कहा जाता है। उनके वचन को ही प्रमाण मानते हैं। तो ऐसे सत्पुरुषों का भी एक बार और ध्यान करते हुए इस एक सुंदर चौपाई के साथ फिर कथा में चलेंगे। पितरों का भी इसमें स्मरण हो जाएगा, देवताओं का भी स्मरण इसमें होगा, इन सब का स्मरण करते हुए वंदौ प्रथममहि सुरचरणा, वंदौ प्रथममहि सुरचरणा, वंदौ प्रथममहि सुरचरणा, वंदौ प्रथममहि सुरचरणा। मोहजनित संशय सब हरना, मोहजनित संशय सब हरना, मोहजनित संशय सब हरना, मोहजनित संशय सब हरना। वंदौ प्रथम महीसुर चरण, मोह जनित संशय सब हरना। वंदौ प्रथम सुर चरणा, वंदौ प्रथम महीसुर चरणा। सब हरना। वंदौ प्रथम महीसुर चरणा, मोह जनित संशय सब हरना। मोह जनित संशय सब हरना। मोह व्याधियों का मूल है। और वो समझ आ सके, इसलिए मोह जनित संशय सब हरना। जिनकी कृपा अनुग्रह से, जिनके आदेश अनुदेश से, जिनके आशीष और जिनके संकेत मात्र से मोह का मूलोच्छेदन हो सके,
मोह का उन्मूलन हो सके, उस दिशा की ओर हम बढ़ते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, व्याधियों का मूल मोह है। उसी से बहुत सी व्याधियां, आसक्तियां, अहंता, ममता, उसी के कारण चरित्र का हिरास, उसी से लोभ पैदा होता है। तो जिनकी कृपा से इन रिपुओं से लड़ने का बल मिलता है, जिनकी संगति, जिनका प्रभाव हमें वो बल देता है कि मोह का मूलोच्छेदन कर सके, अज्ञान का, उसके लिए कहा गया कि आपकी संगति श्रेष्ठ हो। भागवत के प्रथम श्लोक की ओर में हूं। भागवत का प्रथम श्लोक पद्म पुराण से लिया गया है। भागवत का आरंभ पुराणों से है। कई पुराणों का प्रवेश, कई पुराणों का प्रभाव, कई पुराणों के अंश और कई पुराणों के प्रसंग और बहुत से पुराणों की पुनरावृत्ति और बहुत से पुराणों का पूरा पूरा परिचय भागवत के प्रारंभ में मिलता है। जो भागवत का प्रारंभ है उसमें बहुत से पुराणों का परिचय, वहाँ के प्रसंग, वहाँ का पूरा प्रभाव, कई बार उसकी पुनरावृत्ति प्रारंभ में मिलती है। तो जो भागवत का ये जो अप्रसंग है ये पद्म पुराण से है। बहुत से पुराणों का प्रभाव, जैसे हम अपना पूर्व देखें कि हमारा जो पूर्व है, हम कहाँ से हैं, तो हम सीधे कहीं माता पिता और उनके माता पिता और उनके माता पिता से देखते हैं। ये जो जीवन है इसका कोई पूर्व पक्ष है और उसका प्रभाव भी दिखता है। ये जो जीवन है इसका कोई एक पूर्व पक्ष है, इसका कोई पूर्व है, इसका कोई पिछला हिस्सा है। इस पूरे जीवन का कोई ऐसा हिस्सा है जिसका एकदम प्रभाव दिखता है। कई बार तुम्हारी आकृति से लोग पता लगाते हैं कि ये उनके पुत्र, उनकी पुत्रियां हैं। हमारे स्वभाव से, हमारे स्वर से, हमारी प्रकृति से, हमारे आचरण से पूरे कुल और वंश और या कई बार जाति समुदाय का और पूरी एक भौगोलिक सीमाओं का हम परिचय देते हैं कि हम कहां से। कोई हम पूरा एक व्यक्ति पूरा पूरा अपने में अकेला नहीं होता, उसका पूर्व बहुत कुछ उसका परिचय देता है और उसके व्यक्तित्व में बड़ा प्रभाव होता है। तो भागवत का जो प्रारंभ है और उसके अभी जो प्रथम श्लोक है वह, उसमें पुराणों का परिचय है, पुराणों का प्रभाव है, उसमें पूर्व का कोई प्रभाव है, पूर्व का। और उस पूर्व के प्रभाव को देखें तो उसमें कोई एक अपूर्वता दिखाई देती है। जो भागवत का पहला श्लोक है वो एकदम पूर्व में लेकर जाता है, एकदम पीछे लौटा कर लेकर जाता है। कभी आप लौट कर देखें, आप अपने तक आए और अपने को पहचाने तो पीछे लौट कर देखें। कभी ढूंढने चले अपने को कि मैं जो हूं किससे हूं, ये जो मैं हूं मेरा हिस्सा पीछे का क्या है, पूर्व पक्ष क्या है मेरा, मैं जो हूं पूरा कहां से हूं। तो आपको बहुत पीछे की यात्रा करनी होगी। ऊर्ध्वमूलधः शाखा मश्वतम प्राहुरवयम छन्नांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। फिर आपको ऊपर झांक कर देखना होगा, ऊर्ध्वमूल। कहीं अगर आपको अपना परिचय करना हो कि मैं कौन हूं, मैं कहां से हूं, मैं जो हूं मेरा परिचय कहां से है, तब आप फिर नीचे नहीं झांकेंगे, फिर जरा ऊपर झांकना होगा, क्योंकि आपका मूल ऊपर है। ऊर्ध्वमूल, नीचे तो शाखाएं हैं, नीचे तो ब्रांचेस हैं। हम जो है ये संसार रूपी जो वृक्ष है, हम जो जागतिक लौकिक प्राणी हैं, हम जो संसार के प्राणी हैं, हमारा मूल ऊपर है, क्योंकि संसार रूपी वृक्ष का मूल ऊपर है। ये जो सारा संसार है
इसका मूल ऊपर है, नीचे नहीं है। जड़ें इसकी ऊपर हैं, नीचे तो शाखाएं, पत्तियां, टहनियां हैं। ये पेड़ उल्टा लटका हुआ है। एक और बात बड़ी सीधी सी, अभी कभी अपनी फैमिली ट्री बनाकर देखें आप। तो जब अपनी फैमिली ट्री बनाएंगे, अपना वंश वृक्ष बनाएंगे आप, तो वंश वृक्ष में फिर आप ऊपर रखेंगे मेरे पिताजी, फिर उनके पिताजी, फिर उनके पिताजी। आप ऊपर मिलेंगे कि नीचे? आप तो नीचे मिलेंगे भाई। फैमिली ट्री ड्रॉ करके देखो, फैमिली ट्री वंश वृक्ष बनाकर देखो, एक कागज पर देखो तो सही। और जैसे ही आप जरा बनाने लगे वंश वृक्ष, अपना वंश वृक्ष जैसे बनाएंगे, तो वंश वृक्ष में फिर आपके पिता, फिर उनके पिता, फिर उनके पिता, और ऐसे अगर 2, 4, 10 पीढ़ियां आपने कहीं लिख दी तो पता लगा आप तो बहुत नीचे हैं, बहुत नीचे हैं। और कहीं अपनी संतानों का भी नाम लिख दिया तो वो आपसे भी नीचे हैं। ऊर्ध्वमूल अधः शाखा, नीचे तो शाखाएं हैं। इसकी कल्पना की गई है, भगवान ने बड़ी सुंदर सी कल्पना की इसकी। अर्जुन को समझाते उन्होंने कहा ऊर्ध्वमूलाद शाखा मश्वतम प्राहुरवयम। अश्वत्थ की कल्पना की, पीपल के पेड़ की कल्पना की, कि जैसे मानो संसार पूरा जो है वो पीपल का सा वृक्ष है और उसकी जड़ें ऊपर हैं, मूल ऊपर है, शाखाएं नीचे हैं। तो अगर भागवत के प्रथम श्लोक पर दृष्टि डालें तो उसका वो प्रथम श्लोक हमें बहुत पीछे लेके जाता है। बस यही एक कहानी है जीवन की, कि जब आप अपने से शुरू करते हैं तो आपको पीछे लौटना होगा। ये कर्म कहानी देखनी होगी कि ये परिणाम, ये फल, ये स्थिति, ये जो आपके सामने वर्तमान है, ये एक फल है, जो एक वर्तमान है। ये जो अभी अपराह्न दिख रहा है, ये दोपहर का फल है, ये भोर का फल है। ये जो आप यहाँ बैठे हैं, आप किसी यात्रा का फल हैं। आप यहाँ यूं ही नहीं बैठे हैं, कोई यात्रा करके आए हैं और तब आप यहाँ बैठे हैं। इसलिए कभी जीवन पर जब चर्चा हो तो जीवन पीछे लौटा कर लेके जाता है। बस ये एक बात है सीधी सी। जब कभी कोई चर्चा होती है कहीं से, तो वो आपको आपके मूल की ओर लौटा कर लाती है, मूल की ओर। और हमारा मूल क्या है? हमारा, अगर हम यहां से आरंभ करें कि ये आत्मोत्थान के लिए, स्वात्मोत्थान के लिए कथा सुननी है, आत्म जागरण के लिए, आत्मानुसंधान के लिए, स्वरूप सिद्धि के लिए, ये सुंदर सुंदर शब्द मेरे कानों में उन दिनों पड़े जब मुझे उपनिषद सुनने का सद्भाग्य मिला। मेरा सद्भाग्य था कि मैं कुछ उपनिषद सुन पाया। तब के ये शब्द हैं स्वरूप सिद्धि, आत्मानुसंधान, स्वरूप अनुसंधान। कि जरा हम क्या कर रहे हैं आजकल? आत्मानुसंधान है, स्वरूप अनुसंधान है, स्वरूप सिद्धि है, स्वयं की चर्चा कर रहे हैं, अपना पता लगा रहे हैं, अपनी खोज कर रहे हैं, जरा ढूंढ रहे हैं कि हम कहाँ हैं, अपने को बीन बटोर रहे हैं। इतना बिखरा हुआ जीवन है हमारा। अपने को ढूंढना बहुत कठिन है, अपना पता लगाना बहुत कठिन है। इतना बेपता और लापता आदमी है आज। उसे बहुत सी चीजों का पता है और खुद बेपता है। आइए भागवत का पहला श्लोक ढूंढते हैं, क्या कहता है। सच्चिदानंद रूपाय विशुत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विशुत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। विशुत्पत्त्यादि हेतवे, ये जो कुछ भी है, ये जो कुछ है, आदि अनादि, सर्ग विसर्ग, काल गति, गुण कर्म प्रभाव स्वभाव, सुख दुख, जो कुछ भी है,
यहां जो विद्यमान है, जो भासित है अथवा जो कल्पित है, जो कुछ भी है, विशुत्पत्त्यादि हेतवे, इसका मूल है सच्चिदानंद। ये जो दिख रहा है ये सब विशुत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व में उत्पत्ति है, लय प्रलय है, जो बनना बिगड़ना है, इसमें जो मिटना है, जो नव है, और फिर जो इसमें पुरातन है, अथवा जो इसमें और प्राचीन है अथवा अर्वाचीन है, इस सब में जो लय प्रलय है, स्थिति है, जो सृष्टि है, संहार है, ये क्रम है पाठ के, उपासनाओं के। स्थिति क्रम, सृष्टि क्रम, संहार क्रम। कभी निकट बैठकर देखो श्रोत्रिय सत्पुरुषों के पास तो पाठ के क्रम मिलते हैं कि कौन से क्रम से पाठ करें, और तो और कौन से क्रम से कथा सुने। स्थिति क्रम से कथा सुने, संहार क्रम से कथा सुने, किस क्रम से? क्रम है, सप्तशती में तो क्रम बताया, सृष्टि क्रम, स्थिति क्रम, संहार क्रम। कुछ ऐसे महापुरुष देखे गए जो संहार क्रम से पाठ कर रहे हैं, स्थिति क्रम से, सृष्टि क्रम, एक क्रम। क्रम का अर्थ है कि 1 2 3 4 5, कई बार 7 8 9 और कई बार 13 2 3 5 क्रम। कि पहले कौन सा, कई बार पहले 1 नहीं आएगा, कई बार 9 आ सकता है, 14 आ सकता है, ये क्रम, क्रम क्रमानुसार। और कई बार क्रम में भी स्थिति क्रम है, सृष्टि क्रम है, संहार क्रम है। किस क्रम से आप किस लिए कथा सुन रहे हैं? संहार करना चाहते हो? किसका? काम का, दुर्वासनाओं का, अज्ञान का, आलस्य का, निद्रा प्रमाद का, जड़ता का, दुर्गुणों का, भीतर की दुविधाओं का, भ्रम का, भय का, समस्याओं का। ये तो पहले पता लगे आप कथा किस लिए सुन रहे हैं, कथा का हेतु क्या है आपका, क्यों कथा सुन रहे हैं, किस लिए कथा सुन रहे हैं। तो कथा सुने तो किस क्रम से सुने, कथा का क्रम, स्थिति क्रम में सुन रहे हैं, संहार क्रम में, सृष्टि क्रम में, किस क्रम से कथा सुन रहे हैं। कुछ नया बनाना है, सृष्टि क्रम है वो, कुछ सृजन करना है, कोई नया उद्देश्य है, कोई नवधारणा है, नवकल्पना है, कोई नवाचार है, कोई उद्देश्य सामने है, कोई नव सृजन करना चाहते हो, कोई नया रूप देना चाहते हो, कोई निर्माण की योजना है, उत्थान की योजना है, कुछ सकारात्मक बिंदु आपके सामने खड़े हैं कि वहां बार बार लौट कर आना है, या जो है उसे बचाना है, या उसमें और उद्धार करना है। इसे कहेंगे क्रम, स्थिति क्रम, सृष्टि क्रम, संहार क्रम। कि पहले तो अपना बाग संवारना है या बाग लगाना है। 2 बातें हैं कि बगिया संवारनी है, एक तो ये बात है कि ना हमारा बाग लगाना है, ये दूसरी बात है। एक तीसरी है कि जो बाग में घुसाए हैं उन्मादी पशु और पंछी, वो परिंदे जो फल फूल को तरके ले जाते हैं, महाराज उन्हें उड़ाना है, ये तीसरी बात है। अगर बगिया नहीं लगी है तो बगिया लगाओ, फल फूल जिसमें आए, और वो लगकर तैयार हो गई है तो वो उत्पादन सही हो। कि उत्पादन तो होता है महाराज, ऐसा तो नहीं है उत्पादन नहीं होता। फिर क्या होता है, फल हाथ नहीं लगता महाराज, फल फूल हाथ नहीं लगते, गंध सुगंध से वंचित हैं। क्यों? बोले परिंदे घुस आते हैं, वो कुतर कुतर के खा जाते हैं, संशय रूपी विहग आ जाते हैं, संशय आ जाता है, संदेह आ जाता है। अब संशय आ रहे हैं महाराज, संदेह इतना है और इतने भ्रम हैं, और बहुत ज़्यादा जो भ्रमित हैं वो तो बहुत कहते हैं बहुत कन्फ्यूज़न है, बड़ा कन्फ्यूज़न है, और इतना कन्फ्यूज़न है। कुछ लोगों को तो बड़ा शौक है कि बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है। तो कई बार हमको लगता है कि यही प्रॉब्लम है, इतनी समस्या है, आदमी समस्या देखता है कई बार। तो ये एक अनुभव की बात बता रहा हूं, क्योंकि गुरुजनों का संग हमने किया, उनकी सिद्ध प्रसादी का अवसर हमारे हाथ लगा, उनके आसपास कुछ सांसें ली हमने। वो कोई भाग्यशाली पल रहे होंगे कि जब वो ऐसा भी कहते थे कि क्रम होते हैं सुनने के, पढ़ने के, पाठ के, उनके क्रम हैं भाई। पाठ सुनने का क्रम है, पाठ करने का क्रम है। कि किस लिए?
जो फल आया है उसके रक्षण संवर्धन के लिए, उत्पादन के लिए, कि वो बचा रहे, शेष रहे, अप्राप्त की प्राप्ति के लिए, जो प्राप्त है उसके रक्षण के लिए। एक तो अप्राप्त की प्राप्ति के लिए कुछ है, और एक प्राप्त है और उसका संरक्षण करना है। एक तीसरी चीज और है, यही नहीं मालूम कि प्राप्त भी हो सकता है। कुछ लोग तो यही नहीं पता। हाँ, कुछ हो सकता है भनक लग गई हो कुछ को कि प्राप्त हो गया है, पर उसका संरक्षण बना रहा है। जो अप्राप्त था वो प्राप्त हो गया है, लेकिन वो बना रहे। और एक ये कि हमें तो पता ही ना प्राप्त भी हो सकता था, वो प्राप्य भी है। हम तो अप्राप्त मानते थे, दुसाध्य मानते थे, वो तो अलभ्य था, वो पता ही नहीं था कि प्राप्त भी हो सकता है। ऐसे आनंद के रक्षण के लिए एक सीधी बात है कि आनंद कभी हाथ लगा, और लगा है तो वो रह पाया, और नहीं रह सका है तो कैसे रहे। चोर न लूटे, खर्च न खूटे, दिन दिन बढ़त समायो। ऐसी प्रसन्नता, ऐसा आनंद कभी हाथ लगा। वो प्रसन्नता जो चिरस्थायी हो, वो प्रसन्नता जो परिस्थितियों ने कभी चुराई न हो, वो प्रसन्नता कभी हाथ लगी। वो आनंद, ऐसा समाधान अगर हाथ नहीं लगा तो उस ओर बढ़े। और वो कभी हाथ लगाता था, छिन गया महाराज, तो वो छिन न जाए उसके लिए उद्योग करें। उसके लिए तो एक क्रम है, एक निमित्त। किस निमित्त कथा सुने तो इसमें भागवत में आता है, सच्चिदानंद रूपाय विशुत्पत्त्यादि हेतवे। यहाँ जो कुछ हो रहा है, यहाँ जो कुछ भी घटित हो रहा है, यहाँ उसकी जो और भी संभावनाएं हैं, उसके मूल भगवान स्वयं हैं। सच्चिदानंद रूपाय। एक और बात, ये रूप उन्हीं का है, ये सब वही है, सब में वही पसरा हुआ है। फूल में, पाती में, डाली में, तने में, नीचे से निकलने पैदा करने वाली मिट्टी में वही है। मिट्टी में से जहाँ से बीज निकला है, मिट्टी भी वही है। मिट्टी में से निकलने वाला जो बीज है, बीज में से फिर जो अंकुरित हुआ है, फिर पुष्पित और फलीभूत हुआ है, जो गंध मकरंद सुगंध है, सब वही है। सच्चिदानंद रूपाय, ये सारा रूप उसी का है। इसलिए कुछ लोग बहुत विश्वास के साथ ऐसा कहते हैं कि भगवान एक ही हैं, भगवान एक ही हैं, केवल एक भगवान है। जरा हम ऐसा कह देते हैं कि भैया सब भगवान है, हम ऐसा कह देते हैं कि सभी भगवान है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, कुछ दूसरा है ही नहीं। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब वही है। जो पहुंचे हैं, जो कहीं पहुंच गए, उनके मुंह से ऐसा ही निकला कि वही एक है। इसे बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचकर कुछ महात्माओं से नहीं रहा गया। अब ऐसा हुआ उनमें इतना उल्लास, इतना आनंद, वो परमानंद इतना छलका कि उनके मुंह से निकल गया। उन्होंने कह दिया, सोहम अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म सच्चिदानंदोऽस्मि ब्रह्मोऽस्मि शिवोऽस्मि। उनके मुंह से निकल गया। अब शंकराचार्य से नहीं रहा गया, उनके मुंह से निकल गया कि मैं वही हूँ। माटी वही है, फल फूल निकलने वाला, बीज में से जो कुछ है वही एक है। सच्चिदानंद रूपाय विशुत्पत्त्यादि हेतवे। हम इस संसार में आते हैं, एक तो संसार को प्रपंच न कहें। ये कभी ये प्रपंच भी शब्द ऐसा है बड़ा, इसमें भी बड़े प्रपंच है तो प्रपंच है, प्रपंच न कहें इसे। ये प्रपंच ही है और कुछ नहीं है, कुछ और न कहें। एकदम ये मत कहो कि भाई इसकी एक आंख नहीं है, उसे ये कहो कि ये बड़े सूझबूझ वाले आदमी हैं। सीधे मत बोलो, इसकी निंदा नहीं करो। आप ध्यान से सुने, भागवत के पहले श्लोक में जगत की निंदा नहीं की गई। ये एक सूत्र आपके हाथ में लग जाए तो जीवन बदल जाए। एक तो निंदा का पात्र नहीं है जगत, ये निंदनीय जगत नहीं है। इसकी निंदा मत करो, इसकी आलोचना मत करो, इसकी अवमानना मत करो, इससे भागो मत, इसकी बहुत बहुत निंदा बंद कर दीजिए। इसलिए यह कहा गया कि यह सब सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद रूपाय। तो जगत तो प्रपंच ही है, प्रपंच न कहें।
कई बार पता है क्या होता है, लड्डू जब भगवान के पास रख दिया जाए और उस पर भी एक तुलसी दल चढ़ा दिया जाए, पर्दे की ओट में रख दिया जाए और प्रार्थना कर ले जाए, तो लड्डू लड्डू नहीं रह जाता, प्रसाद हो जाता है, फिर लड्डू लड्डू नहीं रहा। ये भावनाओं का अंतर है, इसे भावनाएं बदली है अपनी। भागवतकार की ये बड़ी बात मुझे लगी कि भागवतकार ने इस पूरे प्रपंच को, इस पूरे संसार को, इस पूरी माया को, ये जो कुछ है उसे भगवान बता दिया, रूप बताया। ये सच्चिदानंद रूपाय, ये भगवान है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वो क्या है? सच्चिदानंद है और उनसे ये सारा जगत है। तापत्रय विनाशाय, और कोई ताप है उनसे, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, कोई क्लेश है, कोई किसी तरीके की कठिनाई है यहाँ जीवन जीने में, कोई अगर यहाँ दुर्बोधता, दुर्गमता, दुसाध्यता, दुष्करता या भैया कोई कठिनाई अनुभव होती है तो उसका साधन भी वही है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। नियत बहुत अच्छी है महर्षि वेदव्यास की। एकांत में व्यक्ति भजन करे और जब भजन के बाद प्रणाम करने बैठे तो सबके हिस्से के प्रणाम करे। इतनी उदारता, कल्पना करके देखो, कहां उन्होंने हिमालय में कथा लिपिबद्ध की, कहां हिमालय में, ऊपर एकांत में बैठा एक योगी, एकांत में बैठा एक सत्पुरुष प्रणाम जब करता है तो अकेले नहीं करता, क्योंकि वो कहता है ये भागवत मेरे लिए नहीं, सबके लिए है, ये सबके लिए है। श्री कृष्णाय वयम नमः। पहला श्लोक लिखने के बाद एकांत में आप भागवत लिख रहे हैं, एकांत में आप भागवत का चिंतन कर रहे हैं और भगवान की आराधना करने के बाद आप ये कहें कि हे प्रभु हम सब आपको प्रणाम करते हैं, हम सबका मंगल कर देना। दिया तो आप अकेले जला रहे, दीपक तो आपने अकेले जलाया, प्रणाम करते समय पूजा आप अकेले कर रहे हैं, फूल आप अकेले चढ़ा रहे हैं। सच मानिए अकेले ही थे आप पूजा करते समय, लेकिन आपको जब ऐसा विचार आए कि इस पूजा का जो फल है, इस पूजा के बाद में जो भगवान प्रसन्न होकर मेरी ओर निहार रहे हैं, तो वो सबका भला करें। महर्षि वेदव्यास ने जिस ढंग से श्लोक आरंभ किया वो अंत वैसा नहीं कर पाए। श्लोक का आरंभ कुछ और है, श्लोक में वो अकेले दिखाई देते हैं, और जब वो श्लोक का अंत हुआ तो पता लगा वो सबके साथ खड़े हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। इसका अर्थ है ईश्वर हम आपको प्रणाम करते हैं। अकेला व्यक्ति प्रणाम कर रहा है, अकेला व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, और अकेला व्यक्ति है जो वहां भगवत ध्यान में बैठा है, लेकिन जब आंख खुली तो उसे ऐसा लगा कि हम आपको प्रणाम करते हैं, आसपास में कोई नहीं। पर ये उदारता है। ऐसी उदारता जब आपके भीतर पैदा हो जाए तो सच मानिए भगवान आपके पास होंगे, जो सबके हित के लिए सोचना लगे, सबके हित के लिए। एक श्लोक को फिर से सुने आप कि इसमें पहले भगवान बताए गए, ये सारी सृष्टि उनकी है, वो वही है, वो और दूजा और कोई है नहीं। और अगर इसमें से कोई दुख भी है, इसमें से कोई क्लेश भी है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, कोई ताप भी है, त्रिविध ताप, तो उसके शमन के लिए भगवान है। तापत्रय विनाशाय, तीनों ताप, और कोई जड़ नहीं है हमारा दुख की, ये तीन ताप जड़ हैं, ये तीन ही ताप ऐसे हैं, ये तीन ही ऐसे कारण हैं जिनसे कोई दुख आता है, अन्य कोई और कारण नहीं। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये तीन जड़, तीन क्लेश ऐसे हैं और इनका नाश करने में समर्थ स्वयं भगवान है। तो एक बात ये ध्यान से समझने की है कि अगर कोई समस्या है यहाँ की, जागतिक कोई समस्या है, कोई भौतिकीय कोई समस्या है, तो उस समस्या का समाधान स्वयं भगवान है और कोई नहीं। समस्या का समाधान भगवान है। अगर उस समस्या को आध्यात्मिक ढंग से निकालने, समाधान करने का आप प्रयास करेंगे, जल्दी चली जाएगी कोई भी समस्या। ये बस भीतर के भेद की बात है।
जैसे आप आध्यात्मिक धरातल पर आकर खड़े होंगे, जैसे आप एक बार ये घोषणा कर दें, हम साधक हैं, मैं साधक हूं, साधक बनते ही मैं भक्त हूं, मैं आराधक हूं, जैसे आपने आपके भीतर में से भावना पैदा हुई कि मैं साधक हूं और मैं आध्यात्मिक प्राणी हूं, तो ऐसा अनुभव करते ही समस्या आधी रह जाएगी। आध्यात्मिक व्यक्ति के सामने समस्याएं बौनी हो जाती हैं, क्योंकि अध्यात्म ही समस्याओं का समाधान करता है। और एक और बात, समस्याएं उनके आसपास रहती हैं जो समाधान के लिए आंख मीच कर बैठे हैं। समस्याएं उनके पास खड़ी हैं जो समाधान के लिए आंख मूंद कर बैठे हैं, जो केवल समस्याओं का ढिढोरा पीटते रहते हैं, जो केवल समस्याओं का राग अलापते रहते हैं, जो केवल समस्याओं को घिनाते रहते हैं। उनके यहां समाधान नहीं आएगा, क्योंकि समस्या का समाधान आपके पास है। और आध्यात्मिक व्यक्ति जैसे ही आप बनते हैं तो समस्याएं धराशायी हो जाती हैं। आध्यात्मिक प्राणी वो प्राणी होता है जहां पर संयम है, सदाचार है, परोपकार है, उदारता है, अनुशासन है, बड़ा संयम है, स्वास्थ्य है, सुंदरता है, शोभा है और भैया माधुर्य है। और इन चीजों के लिए आप भटक रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि आप बहुत निपट सांसारिक गलियारे में कहीं घुस गए, आध्यात्मिकता आपके आसपास रह नहीं गई। अगर आपके आसपास बड़ा अवसाद है, बहुत भय है और आप बहुत ही दुखी हैं, तो इसका अर्थ ही सीधा ये है कि आप बहुत सांसारिक हो गए हैं, बहुत बहुत अधिक संसार के पास चले गए, वहीं सुख दुख और हानि लाभ पर चर्चा चल रही है। आध्यात्मिक व्यक्ति के आसपास माधुर्य आता है। इसलिए ये बड़ा अद्भुत श्लोक है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। टुकड़े 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 कर कर अगर इस श्लोक के देखें तो कहीं कोई अलग मेल नहीं, टुकड़ा मेल नहीं खाता, पर इसी में से जोड़ तोड़ करके भागवत का मार्ग निकालते हैं महर्षि वेदव्यास। कोई टुकड़ा मेल नहीं खाता इस श्लोक का, एक भी टुकड़ा एक दूसरे से मिलता नहीं है। अलग 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 तरीके की बात कहते हैं वो। एक तरफ भगवान बताते हैं, रूप की चर्चा कर रहे हैं, फिर रूप की चर्चा आई तो जगत खड़ा हो गया, फिर जगत है तो जगत के द्वंद्व आ गए, अब द्वंद्व है तो इनसे निपटे कैसे। ये देखो तो क्रम भी दिखता है पर कभी अलग अलग दिखता है। इसे कुछ लोग समस्याओं को अलग 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 देखते हैं, कुछ लोग समस्याओं में दूसरी चीजों को बताते हैं, ये समस्या इस कारण से है और ये वाली समस्या इस कारण से है। कई बार ऐसे हम अलग 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 परिभाषित करते हैं। सच मानिए सारी समस्याएं एक ही कारण से हैं। कौन सा कारण है जी? उसका नाम है अज्ञान। तो सारी समस्याएं अज्ञान के कारण है, अविवेक के कारण है, अविचार के कारण है, वो संयम के अभाव के कारण है। वो सारी समस्याएं आध्यात्मिकता के अभाव के कारण है। सारी समस्याएं, जितनी समस्याएं, तो फिर समाधान कहां है? आध्यात्मिक गलियारों में। यह भागवत का पहला श्लोक है जिसमें भगवान को सच्चिदानंद बताया। आनंद स्वरूप है भगवान और हम भी आनंद स्वरूप हैं। हम आनंद से वंचित हैं क्योंकि हम स्वरूप से भी लगे, स्वयं से भी लगे, अपने से अलग हैं, भगवान से अलग माने बैठे हैं। एक आवरण है हमारे आसपास अज्ञान का, एक पर्दा है झीना सा, बस पर्दा हटा तो फिर सामने है सब चीज। मल विक्षेप आवरण के कारण और अविद्या अस्मिता राग द्वेष के कारण, या फिर हमारे मोह आसक्ति अज्ञान के कारण, क्योंकि हमारा अभ्यास ही सांसारिक अभ्यास है, आध्यात्मिक अभ्यास नहीं, तो इस कारण दुख पलते रहते हैं, उन्हें पालते रहते हैं, भरम बढ़ते रहते हैं, उन्हें पालते रहते हैं, उनको रोज चुगाते रहते हैं, दाना डालते रहते हैं, बढ़ती रहती है वो हमारी आसक्ति, हमारे भ्रम बढ़ते रहते हैं। उन्हें हम आहार न दें तो भ्रम गिर जाए, टूट जाए, समस्या खंडित हो जाए, आप फिर आनंद। तो भागवत का ये पहला श्लोक है जो ये कहता है कि समस्याओं का समाधान, ये चूंकि जगत प्रपंच है, जगत से दुख आता है, इसकी निवृत्ति भगवान करेंगे।
वही एक संकल्प, वही एक है मूल। थोड़ा आगे बढ़े तो नैमिषारण्य की चर्चा आती है। नीमसार, अभी 1-2 दिन पहले कोई परिवार हमें मिला, वो कह रहे थे जी हम तो नीमसार से आए। नीमसार कहते हैं उसको, नैमिषारण्य को। अरण्य कभी रहा होगा वहां जंगल, जंगल में जोगी रहता है। जोगी को ये जंगल, जमीन, जीव जंतु, जानवर, जड़ी बूटियां, ये बड़े अच्छे लगते हैं। जोगियों को बहुत अच्छा लगता है। जोगियों को क्या, आपको भी, हम सबको। जितना प्रकृति के निकट जाएंगे अच्छा लगता है, अच्छी लगती है, हरितिमा अच्छी लगती है सबको। नैमिषारण्य, अरण्य में कहीं महापुरुष बैठे हैं, 88,000 ऋषियों का झुंड एक जगह बैठा है। भागवत के बिल्कुल आरंभ में ऋषियों के झुंड की चर्चा की गई। महापुरुषों का, यति मुनियों का, ज्ञानी गुणियों का, सत्पुरुष और संतों का एक झुंड, 88,000 ऋषियों का समूह। और इतने ज्ञानी जब वहां बैठे और योग यज्ञ के लिए, यज्ञ के भी अनेक प्रकार हैं, कोई यज्ञ एक प्रकार का नहीं है, यज्ञ के अनेक प्रकार बताए। और भगवान ने तो यहां तक कह दिया, बहुत से यज्ञों में मैं एक यज्ञ में हूं, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। यज्ञ भी एक प्रकार का नहीं, अनेक प्रकार के यज्ञ हैं। और जब यज्ञों में कोई मुझे ढूंढना चाहे कि मैं किस यज्ञ में मिलूंगा, तो मैं, वैसे तो यज्ञ मूर्ति हूं, मैं स्वयं यज्ञ हूं, मैं यज्ञ नारायण हूं, यज्ञ में स्वयं हूं। यज्ञ जानते हो किसे कहते हैं? जब देने की भावना पैदा हो जाए, उसी का नाम यज्ञ है। आप जानते हो यज्ञ किसे कहते हैं? जब देने की भावना पैदा हो जाए, जब उदारता पैदा हो जाए, विनम्रता पैदा हो जाए, जरा से भी आप सहनशील बनने लगें, थोड़ी सी भी आप में पारमार्थिकता, जरा सी भी आप में कोई एक पारमार्थिकता पैदा हुई, वो जो प्रवृत्ति है वो यज्ञ है। तो यज्ञ एक प्रवृत्ति का नाम है जिसमें परमार्थ की भावना पैदा होती है और जिसमें श्रेष्ठता का अवतरण होता है, वह यज्ञ है। क्योंकि यज्ञ हुआ विष्णु, यज्ञ कोई और नहीं, स्वयं भगवान यज्ञ है। यज्ञ हुआ विष्णु, यज्ञ कुछ और नहीं, भगवान विष्णु यज्ञ हैं। इसलिए वो जब उदारता पैदा हो जाए, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। भगवान ने कहा, अरे अर्जुन, मेरे अनेक प्रकार के यज्ञ हैं, बहुत प्रकार के यज्ञ, और मैं वाजपेयी यज्ञ, राजसूय यज्ञ, और वो अश्वमेध यज्ञ, और कितने यज्ञ हैं हमारा, सोम यज्ञ। कल यहाँ के मुखिया जी आए, पुजारी जी आए, और एक वो किसी एक आचार्य की चर्चा करने लगे। और संयोग से मैंने उन आचार्यों के दर्शन किए। पूज्य प्रथमेश जी महाराज अब तो गोलोकवासी हो गए। वो कोई सोम यज्ञ कराते थे, सोमलता का रस निकाल कर सोम यज्ञ करते थे। सोम यज्ञ यहाँ के महात्मा करते थे। वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, बड़े यज्ञ। एक बलि ने किया यज्ञ स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, और एक यज्ञ करवाया दशरथ से, उनके गुरुदेव वशिष्ठ और श्रृंगी ऋषि ने पुत्र की प्राप्ति के लिए, जिससे राम पैदा हुए। अनेक यज्ञ। तो उन्होंने कहा, इन सारे यज्ञों में एक यज्ञ ऐसा है जो हर पल किया जा सकता है, और उस यज्ञ में मैं रहता हूं, उस यज्ञ में ही मेरा वास है। वो कौन सा यज्ञ है? यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। अनेक यज्ञों में एक जप यज्ञ है। जप यज्ञ, राम 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 राम, ये ध्वनि पैदा होती है। इसलिए मंत्र चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। और मुझसे कोई पूछे कि महाराज आप बहुत व्यापारियों के बीच में कभी बैठे हों तो आप क्या बात कहेंगे, तो व्यापारियों के बीच में बैठकर एक ही चर्चा सुहाती है कि लाभ कैसे मिले। जो व्यापारियों का समूह हो कहीं, तो वहाँ एक ही चर्चा चलती है, वे लाभ किस में है? तो लाभ जानते हो किस में? जन्म का लाभ यज्ञ में है। और कौन सा यज्ञ? जप यज्ञ। कोई मुझसे पूछे कि लाभ का सौदा कहाँ है, तो लाभ का सौदा जप में है। हर पल हो, वो निरंतर हो, वो चलता रहे आप में, निरंतर होता रहे, अजपा, चल पल भर के लिए भी जो विराम न ले, आप में निरंतर चलता रहे। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि।
भगवान ने कहा अर्जुन मैं उस यज्ञ में निरंतर रहता हूं, वही मैं हूं। यज्ञानाम जप यज्ञ उसमें, मैं वो यज्ञ हूं जो पल 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 चलता रहता है, हर पल चलता रहता है, वो मैं यज्ञ हूं। उस यज्ञ को करने के लिए महात्मा बैठे नैमिषारण्य में। कुछ लोगों ने पूछा ये 88,000 महात्मा वहां क्या करने चले गए अरण्य में? तो भागवत में आता है यज्ञ करने चले गए वहां। ये यज्ञ करने के लिए गए थे, नाना प्रकार के यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ कर रहे थे यानी शुभ कर्म कर रहे थे। उस शुभ कर्म का फल इनको मिला कि सूत जी प्रकट हो गए। कुछ अच्छा जब आप बार बार करते रहें तो बुजुर्गों को अच्छा लगता है, क्योंकि कुछ अच्छा करने लगा व्यक्ति, फिर वो सलाह देने आ जाते हैं। कई बार ज्ञानी, गुणी, चतुर, सुजान और महापुरुष चुप रहते हैं, भेद नहीं खोलते। बड़े ज्ञानी का एक स्वभाव होता है, बड़े महापुरुषों का एक ही स्वभाव होता है, वो तब मौन तोड़ते हैं जब अधिकारी सामने होता है, अन्यथा मौन। और बातें करते रहेंगे, खाने पीने की, रंग रूप की, और चर्चाएं बहुत होती रहेंगी। मौन का मतलब कुछ चुप बैठे हैं ऐसा नहीं है, कुछ और बातें करते रहेंगे आपसे, क्योंकि उनको पता है कि आप अधिकारी तो है नहीं, और चर्चा होती रहेगी। लेकिन जैसे सामने आया अधिकारी तो भेद खुलने लगेगा। ये अनुभव की बात है। तो फिर क्या करें? अधिकारी बनो भाई। अधिकारी बनोगे तो वो फिर आपके सामने भेद खुलने लगेगा। और हाँ, एक और बात भी है, आप अधिकारी नहीं और आपको मान लो चिंतामणि देवी दी जाए, आप अधिकारी नहीं, आपको पारसमणि देवी दी जाए, तो उसका अनादरी होगा, वो गुम जाएगी, या कि वो बेचारी उसका कोई लाभ तो मिलना नहीं। इसे मौन टूट जाता है महापुरुष का उस समय जब वो अधिकारी देखता है, योग्य पुरुष देखता है। जब लगे कि अधिकारी बन गए, तो अधिकारी कब बनेंगे? सत्कर्म करते रहो, फिर पात्रता विकसित हो जाएगी, और जैसे ही पात्रता विकसित हुई उनका मान टूटेगा, वो प्रकट हो जाएंगे। तो 88,000 ऋषि जब सत्कर्म करने लगे, यज्ञ करने लगे, तो उन्हीं के बीच में अचानक अनायास सूत जी प्रकट हो गए। 88,000 ऋषियों के यज्ञ कर्म का फल सूत जी का आगमन। इसका अर्थ यह है कुछ अच्छा करते रहना, फिर सूत जी आ जाएंगे, महामती सूत जी, जिन्हें भगवान का भेद पता है, जो ईश्वर को जानते हैं, जो निदान जानते हैं, वो पहुंच जाएंगे। सूत जी का आगमन। ऋषियों को लगा कि इस यज्ञ के बाद भी समय बचता है, महाराज उसमें क्या करें। ये एक बड़ी सुंदर सी बात है, ये भेद की बात है, और ये बड़े ऊंचे दर्शन यानी फिलॉसफी की बात है। समय किसके पास होता है? जो बहुत व्यस्त है उसी के पास समय है, निठल्ले के पास कोई समय नहीं होता। जो निठल्ले लोग हैं, न तो उनसे हम कोई काम कराते, वो कर भी नहीं सकते, निठल्ले लोग। जो बहुत व्यस्त हैं, भैया सेवा वही कर सकते हैं। जो बहुत व्यस्त है वही जप कर सकता है, जो बहुत व्यस्त है वही बड़े कार्य कर सकता है। निठल्ला कुछ नहीं कर सकता, उससे कुछ नहीं होगा। तो एक ये साधना की प्रवृत्ति भी देखो कैसी है। एक सद्गुण देखिए आप, ऋषियों के भीतर का एक सद्गुण देखें कि वो निरंतर यज्ञ कर रहे हैं, और उसके बाद भी उन्हें लगा खाली समय, अब क्या करें इसमें। यज्ञ के बाद भी वो कहते हैं समय खाली है, इसमें क्या करें। तो सूत जी प्रकट हो गए और कहने लगे महाराज इस खाली समय में हमें आप कथा सुना दीजिए। ये जो खाली समय, हमारा जो शेष समय है, इसमें आप कथा सुना दीजिए। सूत जी से उन्होंने चर्चा की, इसमें हमें भेद है कोई, उसको अभेद करो। अभेद एक शब्द आपको दे रहा हूं, ये महात्माओं का शब्द है, साधु महात्माओं के बीच में बड़ा प्रचलित शब्द है ये। कोई पूछा कि ज्ञानी पुरुष कौन सी साधना करते हैं, उनकी उपासना का नाम क्या है। जो महापुरुषों की उपासना है, जो साधु संत महात्मा, जो ऊंचे दर्जे के फकीर हैं, जो ऊंचे स्थिति में पहुंच गए, उच्च स्तरीय साधना जिनकी है, ऐसे सत्पुरुषों की, ब्रह्म ज्ञानियों की, आत्मचेताओं की, तत्वदर्शियों की भी कोई उपासना चल रही है, तो उसका नाम क्या है उस उपासना का? उसे कहते हैं अभेदोपासना। उसका नाम है अभेदोपासना। कोई पूछे महात्मा क्या करते हैं भाई? योग यतन पूजा पाठ जब तब, ये साधु क्या कर रहा है?
ये साधु महात्मा भी कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? इनकी साधना का नाम क्या है? ये कौन सी उपासना कर रहे हैं? तो जो सत्पुरुष हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, आत्मवेत्ता हैं, वो उपासना करते हैं अभेदोपासना। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ कोई भेद न रहने पाए, तो मुझ में तुझ में कोई भेद न रहने पाए। हाँ, विनम्रता में वो जरूर कह देंगे मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो, मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। ये विनम्रता की बात है। ये भक्ति में ऐसा ही होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। तू दयालु देना हो, तू दाता हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात्र की, तू पाप पुंजहारी। पर बहुत बड़े ज्ञानी महापुरुष भेद नहीं रहने देते कि वो कौन है, जीवन की डोर किसके हाथ में है। तो वहां